ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। नमस्कार दोस्तों, आज हम सबके पालनहार, सबके आराध्य भगवान राम, जो बहुतों की वैतरणी पार करते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जिनको अपने साथ रखना चाहती हैं, ऐसे भगवान राम की बात करना चाहते हैं। राम सबके हैं। दरअसल हमारे जीवन मरण में, हिंदू मैथोलॉजी में या हम हिंदू जीवन दर्शन में कहें तो राम राम हम एक अभिवादन के साथ करते हैं। और जब कोई व्यक्ति का निधन होता है तो उसकी शव यात्रा में भी राम नाम सत्य है, ये जय घोष करते हुए व्यक्ति को ले जाते हैं। अंततः हम देखते हैं कि राम सबके अपने अपने राम हैं, परंतु राम सबके हैं। वो सबरी के भी हैं तो किसी बड़े व्यक्ति के हैं, परंतु राम किसी एक व्यक्ति, दल या समुदाय का कॉपीराइट नहीं है। राम एक जीवन शैली है, राम एक मर्यादित आचरण है। तुलसीदास जी के शब्दों में कहें तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। राम वाल्मीकि के भी हैं, वो तुलसी के भी हैं, और देश के लाखों लाख कथावाचकों के भी हैं, रामायण मंडलियों के भी हैं। राम अयोध्या के हैं तो छत्तीसगढ़ के भी हैं। जिस भव्यता से अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसी भव्यता और भक्ति भाव से छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ का निर्माण हो रहा है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 9 स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत सबसे पहले माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी को विकसित किया गया। वहीं अब एक प्राचीन नगरी शिवरी नारायण को भूपेश सरकार बिल्कुल नए रूप में तैयार कर रही है। रामनवमी के अवसर पर ये विकास कार्यों की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस अवसर पे जो रामायण मंडलियां हैं, उनकी गायन प्रतियोगिता 3 दिन की आयोजित की गई थी, और मानस गायन की इस जो राज्य प्रतियोगिता, उसमें जो मंडलियां पहले स्थान पे आ रही हैं उनको 5 लाख, दूसरे स्थान पे आ रही हैं उनको 3 लाख, और तीसरे स्थान पर आ रही हैं तो उनको 2 लाख। छत्तीसगढ़ में भगवान राम की गाथा गाने का रामायण मंडली का लंबा खासा चलन है। शिवरी नारायण में जो मानस प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसमें 25 जिलों की मानस मंडली के 350 कलाकारों ने हिस्से लिया। छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में रामायण मंडलियां हैं। राम हमारी एक जीवन शैली भी है, राम हमारे जन जन में बसे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर पिछले 100 सालों में आपस में बांटने की कुत्सित कोशिशें हुई है। श्री राम के आदर्श से परे उनके नाम का इस्तेमाल एक तरह से धार्मिक कट्टरता के लिए होना आम बात सी हो गई है। उनके लिए अल्लामा इकबाल का ये शेर, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहल ए नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, एक जवाब है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय छत्तीसगढ़ की संस्कृति व विरासत में सैकड़ों साल से मौजूद राम को फिर से स्थापित करने का बेहद प्रभावशाली जो प्रयास कर रहे हैं, वो एक धार्मिक प्रयास से अलग हटकर है। करीब 2200 किलोमीटर के राम वनगमन पथ परिपथ की अवधारणा जो है वो इसी से आती है, क्योंकि ये ऐसा माना गया है, चूंकि ये कौशल्या की नगरी, इसको दक्षिण कौशल भी कहा जाता है, ये राम का ननिहाल भी माना जाता है, राम को यहाँ का भांजा माना गया है। इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं राम राज्य की इच्छा को मन में रखकर राजा का जो बड़कपन है, नहीं वो कर्तव्य है, कुछ इस तरह के भाव से यहाँ पर इस राम के ननिहाल को एक नई पहचान दी जा रही है। राम को सिर्फ अवतारी देवता मान लेने की परंपरा से हटकर उसको अपना भांजा, अपने परिवार का मानने की भी एक परंपरा यहाँ पर है। भगवान राम एक आदर्श राजा हैं और एक आदर्श पुत्र भी हैं, वो एक आदर्श पति भी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी नए दौर में बार बार भगवान राम की और उनके साथ जुड़े हनुमान की बातचीत होती है, और मैनेजमेंट के पाठ में भी कई बार इसको शामिल किया जाता है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में जब अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा था, तब छत्तीसगढ़ में की सरकार ने उसी राम के आदर्श में, जिसमें सबरी के बेर भी शामिल थे और जिसमें गरीब जन की चिंता थी, गोबर जैसी चीज को खरीदा जिसको लोग समझते थे कि ये बेकार की है। तो कहीं ना कहीं लोगों के गले नहीं उतरी थी कि ये गोबर खरीदना, गोठान करना, गौपालन को बढ़ावा देना, नरवा गुरवा बाड़ी की बात करना। तो कहीं एक तरफ जो
प्रगति के नाम पर एक नई आधुनिक दौड़ भी है, दूसरी तरफ गांव देहात गरीब की चिंता है। तो ये बात हो रही थी। दरअसल राम राज्य की जब कोई परिकल्पना करता है तो उसकी खासियत में सबसे पहले ये बात आती है कि उसकी प्रजा जो है वो खुशहाल हो। यदि राम राज्य में प्रजा खुशहाल नहीं है तो फिर किस राज्य में होगी। इसलिए जब भी आदर्श राज्य की बात होती है तो राम राज्य की बात होती है। छत्तीसगढ़ जहाँ की आबादी का 80% गाँव में और किसानी पर है, वहाँ पर अगर गांव के लोग खुशहाल नहीं होंगे, वहाँ जो वनवासी हैं, जो जिन वनवासियों का सहारा लेके राम ने लंका पे चढ़ाई की थी, अगर उनको बेहतर समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, उनकी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, तो राम राज्य की परिकल्पना केवल एक सड़क बनाने से नहीं होगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश की है और ये एक संवेदनशीलता दिखाई है कि किस तरह से हम एक राम राज्य की परिकल्पना जो करते हैं, हम केवल मूर्ति नहीं लगाते हैं, हम राम राज्य को लाना चाहते हैं। हम एक ऐसे राम राज्य की कल्पना करते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो एक राम राज्य एक कल्पना है, राम राज्य सोच है, एक सपना है और एक राजा को राम की तरह होना चाहिए और राम के आदर्शों पे चलना चाहिए। तो उसी तरह की कोशिश जो है वो हमको यहाँ होती दिखती है। एक तरफ भगवान राम के वनवास का एक बड़ा समय छत्तीसगढ़ में गुजरा है और वो जहाँ जहाँ से निकले हैं ऐसी एक कल्पना है, क्योंकि भगवान राम तो सब सोचते हैं कि पूरे अगर हम भारत में जाएं तो बहुत जगह भगवान के पदचिन्ह की बात होती है, पर भगवान राम का एक बड़ा समय यहाँ गुजरा है। ऐसा ये मानकर यहाँ पर जो परिपथ तैयार किया जा रहा है उसमें उसके काम का लोकार्पण आज होने जा रहा है। भगवान राम के जो भक्त हैं हनुमान जी, उनकी जयंती अभी तक मनाई जाती थी, पर अभी सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये प्रकट उत्सव है और इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने की एक व्यापक अपील हो रही है। और अब राम के साथ साथ हनुमान का भी राजनीतिक उपयोग हो रहा है। हमारे कवि मित्र चिंतक ध्रुव शुक्ल कहते हैं कि रामायण में सीता धरती की तरह है जो जीवन के बीज रूप में राम से बिछड़ गई है। अगर यह धरती राम के पास नहीं लौटेगी तो सबके जीवन में राम रसायन सूख जाएगा। हनुमान जी इसी राम रसायन के ज्ञाता हैं। वे इसे सबके जीवन में बचाए रखने के लिए रामदूत होकर दुर्गम काज करने को तैयार हैं। अतुलित बलधाम हनुमान ये दुर्गम काज अपने बल बुद्धि और विद्या से ही संभव कर दिखाते हैं। हनुमान पवन पुत्र हैं। निस्वार्थ वायु ही तो सबके हृदय को सबके प्रति स्पंदित करती है। हनुमान के हृदय में राम ऐसे ही बसते हैं। हनुमान जी कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है। उनके इस बायोडाटा में साफ लिखा है कि वे उस तपस्वी राम राजा के सकल काम करने को आतुर हैं जिसमें सबका जीवन सुखमय अमित फल पा सके। राम राज में हनुमान को कोई पद नहीं चाहिए। तो ऐसे हनुमान को लेकर भी इधर बातचीत हो रही है, राम को लेकर भी बातचीत हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार राम को लेकर कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातचीत हमारे समाज में हो रही है। और राम का जो रूप, जो चाहे राजा रवि वर्मा ने बनाया हो, चाहे वाल्मीकि ने बनाया हो, चाहे तुलसीदास ने बनाया, वो जो एक सौम्य रूप था वो धीरे धीरे एक आक्रामक रूप में उनकी मूर्ति को, उनको धनुष के साथ खड़ा जगह जगह पोस्टर जो दिखते हैं वो कहीं ना कहीं राम की एक आक्रामक छवि बताते, जबकि राम की छवि एक मर्यादित छवि है। छत्तीसगढ़ के जीवन में राम लोक जीवन का हिस्सा हैं। यहाँ पर एक दूसरे को सम्मान देने का तरीका, प्रजा से प्रेम करने वाले जो राजा हैं वो अपने साथ शायद इसी राम को रखना चाहते हैं, क्योंकि राम के बिना किसी का काज अधूरा है। तो राम मर्यादित हैं, राम संतुलित हैं, राम की छवि ऐसी है कि जिसको तुलसीदास ने लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। तो ऐसे राम की छवि को छत्तीसगढ़ में राम वन परिपथ गमन के माध्यम से एक उभारने की कोशिश है। जगह जगह जो राम नामी लोग हैं वो और जो राम को मानने वाले हैं, सबके बीच राम, सबका भला करने वाले राम हैं। राम सबके साथ हैं, राम किसी एक वर्ग के साथ नहीं है। तो ऐसे राम को की पूरी जो 14 साल की वन यात्रा का बड़ा भाग है उसको राम
वन परिपथ गमन के माध्यम से याद किया जा रहा है। रामायण मंडलियों को फिर से एक मौका दिया जा रहा है कि राम कथा को घर घर तक पहुंचाए, राम को सबके जीवन में पहुंचाए। तो हम समझते हैं कि राम के नाम से सबको सद्बुद्धि आएगी और हम यही कर सकते हैं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।